20 अगस्त 2025 में हम देखते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में, बी.आर. अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में रातों रात एक मेट्रो गेट एक इंस्टॉलेशन होता है। जब पूछा जाता है, जब यूनियन पिछले बार का पूछता है कि ये गेट वहां पे किस लिए लगाया गया, किससे पूछ के लगाया गया, उसका कोई जवाब एक्टिंग लाइब्रेरियन के पास नहीं होता। पहला तो ये सवाल है कि हमारी लाइब्रेरी में, जेएनयू जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतने साल से एक चीफ लाइब्रेरियन का रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? एक्टिंग लाइब्रेरियन से हमें क्यों काम चलाना पड़ रहा है? वहां पे कहा जाता है कि सीट की कमी के वजह से, आप इस बात पे गौर फरमाइए कि सीट की कमी को पूरा करने के लिए वहां पे एक मेट्रो गेट लगा दिया जाता है। इस बात का कोई तुक नहीं बनता है। पहले वो ये कहते हैं कि ये कोई इसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ कार्ड डिटेक्ट होकर लोग अंदर जाएंगे। अगर ये बात थी तो ऑलरेडी आपको बता देते हैं कि लाइब्रेरी में तमाम यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी के जैसे कार्ड स्कैन करके अंदर जाने की एक प्रक्रिया थी। जब जिस चीज का ये दावा कर रहे हैं कि 20 लाख रुपए इनके लगे, तो हम पूछना चाहते हैं कि जब ऑलरेडी कार्ड स्कैन करके अंदर जाने की एक टेक्नोलॉजी थी, तो 20 लाख रुपए ये सीट लगवाने में क्यों नहीं लगवाया इन्होंने? उस टेक्नोलॉजी पे क्यों लगवाया? एक्टिंग डीन मनोरमा त्रिपाठी ने किससे घूस खाया था? इस सवाल का हमें कोई जवाब नहीं मिलता है। उसके बाद यूनियन जाता है बात करने, यूनियन इनडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठता है। इनडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठने के बाद रजिस्ट्रार से साइन होकर एक नोटिफिकेशन वहां पे लगता है। आज भी वहां पे होता है, क्योंकि वो इतने बेशर्म है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने इतनी भी गनीमत नहीं दिखाई कि झूठ फरेब कर रहे हैं तो कम से कम वो नोटिस तो हटा दें। वो नोटिस आज भी वहां लगी है। देखिए, जब यूनियन संघर्ष करता है, लड़ता है, तो वहां पे कहा जाता है कि एक कमिटी बनेगी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, और जब तक वो कमिटी कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं करती है, तब तक वहां पे कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं होगा लाइब्रेरी के गेट पे, स्टेटस को मेंटेन होगा। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है, हम देखते हैं बिना किसी बातचीत के, बिना किसी कमिटी के रिपोर्ट पेश किए वो इंस्टॉल हो जाता है। इलेक्शन की प्रक्रिया आपको बता दें कि जेएनयू में ऐसी है कि स्टूडेंट से चुनी हुई एक इलेक्शन की कमेटी का गठन हर स्कूल से होता है, और फिर उस इलेक्शन के दौरान यहाँ पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, और उनसे पूछे बिना, हम ईसी से पूछे बिना कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। उसका पूरा ख्याल रखा जाता है, पूरी इज्जत की जाती है। और तब मनोरमा त्रिपाठी को और वीसी को ये पूरा जब यकीन हो गया कि उस समय यूनियन के हाथ बंधे हुए होंगे, फिर वो बिना किसी से बात के, बिना किसी से पूछे वो इंस्टॉल किया जाता है। और तब ये यूनियन वादा करके आती है छात्रों से कि जब आएंगे ये एफआरटी सिस्टम नहीं रहने देंगे। आप इस पे भी गौर फरमाइए कि तब कहा जाता है कि सिर्फ कार्ड स्कैन होगा। जब वो लगता है तो उसमें इतने बड़े बड़े टैबलेट्स लगते हैं। हमारी यूनियन जब चुन के आती है, रोज सुबह स्टूडेंट्स हमको फोन करते कि जबरदस्ती उनसे फॉर्म भरवाया जा रहा है, जबरदस्ती उनका फेस स्कैन कराया जा रहा है, घुसने नहीं दिया जा रहा है लाइब्रेरी में। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, हमारा डेटा किस कंपनी में कहाँ स्टोर होगा, क्योंकि कुछ महीने पहले ही ये एक नोटिस जारी करते हैं कि जो भी jnu.ac.in के डोमेन में जिसके पास भी एक ईमेल आईडी रही है, वो अपनी ईमेल आईडी बंद करे, क्योंकि वो बंद होगी, क्योंकि इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अब हमको कहा जाता है कि जेएनयू में स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा? कहाँ से आया आपके पास पैसा? उसके लिए आप कहते हैं कि अपनी ईमेल आईडीज बंद कर दो, हमारे पास पैसा नहीं है स्टोरेज के लिए। तब हमारा सवाल था। दूसरा सवाल, बताइए किस कंपनी के साथ आपका ये जो डील हुआ है, किसके साथ हुआ है, किसने बोला है आपको लगाने के लिए? पूरी मिनट्स हमको दीजिए। और तीसरी बात कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो रजिस्ट्रार ने बोला था कि एक कमेटी का गठन होगा, उसके मिनट्स कहाँ हैं? मनोरमा त्रिपाठी एक्टिंग लाइब्रेरियन उस सवाल को डॉज करती है। हम 4 लोग उससे मिलने जाते हैं तो वो 50 गार्ड्स बुलाती है, और
इस बात को मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी कि वो लगा कैसे। पुलिस, आपको ध्यान होगा कि उस समय भी हमारे कुछ साथी जख्मी हुए थे, उस समय प्रेसिडेंट JNU-SU के जख्मी हुए थे, कॉमरेड मणिकांत जख्मी हुए थे, क्योंकि इस पे गौर फरमाइए कि पुलिस को बुला के पुलिस के दम पे वो लगवाया जाता है। तो आज अगर हम रुक जाएं पुलिस के दम पे, ये कहाँ कहाँ गेट लगवाएंगे, कहाँ कहाँ हमें हमारी एंट्री, हमारी मोबिलिटी बंद करेंगे। एक महिला होकर मेरे लिए ये बहुत जरूरी मुद्दा है। उसके बाद हम उनके पास जब भी जाते हैं वो हमें ह्यूमिलिएट करती हैं, हमको इलीगल बोलती हैं, हमसे बात नहीं करती, हमको बोलती हैं कि जो भी फैसला होना था हो गया, या ऊपर से आया। हमने रजिस्ट्रार से भी मीटिंग की, हमने कहा अपने सिग्नेचर की कुछ तो इज्जत कर लीजिए, कहिए अब से थम जाएं, अब से रुक जाएं कि जब तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स नहीं आती हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी मीटिंग ऐसी हुई नहीं, पूरा फरेब है, पूरा फर्जीवाड़ा है। तब तक रुक जाइए। कोई भी रजिस्ट्रार भी जाके उनसे कुछ नहीं कहते हैं, वीसी हमसे मिलती नहीं। हुई थी, क्या नोटिस आया है और जो किन लोगों को आपको सर्विस के लिए बाहर कर दिया गया? तो उस पे ये लोग अपना इंक्वायरी करते हैं। आप देखिए कि मुद्दई भी वही है, मुंसिफ भी वही है, फैसला उन्हीं का होगा। तो वहां पे हमसे हमारी बात, वहां पे हमने जो पॉइंट्स रखे कि जब स्टूडेंट्स के साथ धोखाधड़ी हुई, हम कहा, हम क्या मनोरमा त्रिपाठी के खिलाफ प्रोक्टोरियल इंक्वायरी करा सकते हैं? नहीं करा सकते। उनके खिलाफ भी प्रोक्टोरियल इंक्वायरी, रजिस्ट्रार के खिलाफ प्रोक्टोरियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनके सिग्नेचर की कितनी कीमत है। ये नोटिस जो आया है, नोटिस में क्या है और क्या कार्रवाई की गई है और अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए, आज से कुछ महीने पहले भी ये न्यूज में आया था कि किस तरीके से JNU प्रशासन स्टूडेंट से लाखों लाख रुपए इकट्ठा कर रहा है। चाहे हॉस्टल में जब कोई भी छात्र जाता है किसी भी मांग के साथ कि हमें पानी नहीं है हमारे पास, या हमारे कमरे का कोई भी, हमारे वॉशरूम्स ठीक नहीं है, कमरे की अलमारी में यूं सीलन लगा हुआ है कि कपड़े, धोए हुए कपड़े दूसरे दिन भी धोने पड़ते हैं, तो वहां उनको धमकी दी जाती है कि अगर तुम्हारी मांगे हैं, हमारे पास फंड्स नहीं है, हम चेकिंग कराएंगे, तुम लोग के कमरे में कुछ तो निकलवाएंगे, फाइन लगवाएंगे, उस फाइन के पैसे से तुम लोग की जो भी मांगे हैं वो पूरी करेंगे। वहां से लेके ऊपर तक पानी, वाटर के लिए स्ट्राइक करने पर, मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर यहाँ पे प्रोक्टोरियल इंक्वायरी आती है। वहां से पैसे ये लोग, वीसी उस पैसों का क्या करती है उसकी भी जवाबदेही अभी हम तय करेंगे कि इतने जो पैसे आप ऐंठते हैं स्टूडेंट्स को धमकी देकर, धमका कर, उन पैसों को आप करते क्या है, वो पैसे कहाँ जाते हैं। और आपको बता दें कि 8, हम 5 के अलावा 4 इस समय के ऑफिस बियरर्स along with former JNU-SU president, जिन पे 20,000 का फाइन लगा है रस्टिकेशन और आउट ऑफ बाउंड्स ऑर्डर के साथ साथ, उसके साथ साथ 8 ऐसे और छात्र हैं जिनके ऑर्डर पे, ऑफिस ऑर्डर पे ये लिखा है कि आप ताली बजा रहे थे, आप वहां पे खड़े थे, आप महज खड़े होने के लिए उन लोगों पे, महज ताली बजाने के लिए उन लोगों पे 19,000 के फाइन लगे हैं। इतना पैसा प्रशासन क्या करेगी? कहाँ हमारे किसी भी हॉस्टल की कोई मरम्मत नहीं हो रही है, हमारे हॉस्टल की अलमारियों पे, छतों से पानी टपक रहा है। तो ये आप मानती हैं कि जो छात्रों पे जो फाइन जो लगाया गया है, ये JNU प्रशासन ने गलत किया? बिल्कुल। And look at the timing of the issue. The timing is right when today we are holding a Mashal Julus. And what is the Mashal Julus for? Mashal Julus has been held because the UGC Equity Regulation 2026 has been stayed by the Supreme Court. And for Rohit Act, we are holding a Mashal Julus. On the 7th of February, we have called members of parliament from across political lines, from across the country, student leaders from across the organization to come to this campus, to Jawaharlal Nehru University, and tell their points regarding the VBSE bill as well as the Rohit Act. So when the administration feels that the JNU-SU is taking up a movement that can impact the campus politics across the country, to nib it right at the beginning, that is when this rustication order has come. We have been declared out of bounds. The elected union members who have been elected since November, they have to get out of this university. And I want to tell the Vice Chancellor as well.
कितने छात्रों पर ये फाइन लगाया गया है? 8 स्टूडेंट्स हैं अभी तक, ऑफिस बेरर्स और हमारे पूर्व जो जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट है उनके अलावा 8 और स्टूडेंट्स के ऊपर 20,000 के फाइन लगा चुके हैं. एंड एज कॉमरेड अदिति वाज सेइंग, दिस इज अ रेगुलर टैक्टिक व्हेन वी अगला आर कदम स्टैंडिंग क्या होगा अप. आप लोगों का? We are asking, we are demanding the administration to revoke this rustication and out of bound order with immediate effect.